वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। फलों के राजा आम का स्वाद शायद आप सब ने जरूर चखा होगा और बिरले ही लोग होंगे जिन्हें आम अच्छा ना लगता हो। आप सोच सकते हैं कि इसे फलों का राजा कहते हैं। यह फलों में खास है लेकिन इसका नाम आम रखा गया है। यह कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। नाम भले ही आम हो पर फलों में वो अपनी खास जगह बनाए रहता है। जितनी वैरायटी के आम होते हैं उतने वैरायटी का कोई फल नहीं होता है। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल होते हुए देखी होगी जिसमें एक आम के पेड़ के नीचे बंदूकधारी और कुछ कुत्ते पहरा दे रहे हैं। लोगों को हैरत हुई कि आखिर आम के पेड़ के आसपास इस तरह की सुरक्षा क्यों आन पड़ी है। आपको बताते हैं, ये एक ऐसे दुर्लभ प्रजाति के आम का पेड़ है जिसका आम 2.5 लाख रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है। मूलतः यह जापान का आम है लेकिन भारत में भी कुछ जगहों पर इसकी खेती की जाती है। इस आम का नाम है मियाजाकी आम। इस आम को बीते साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया था। जबलपुर के एक दंपति हैं रानी और संकल्प परिहार, जिनके पास विभिन्न पेड़ पौधों के बगीचे हैं। बताया जाता है कि संकल्प परिहार अपने बाग के लिए पौधे खरीदने एक बार चेन्नई जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन में उनको एक व्यक्ति मिला जिसने आम के कुछ पौधे बेचने की पेशकश की। संकल्प परिहार के अनुसार उस व्यक्ति ने कहा था कि इस पौधे की देखभाल अपने बच्चों की तरह कीजिएगा। संकल्प परिहार ये पौधा ले आए, अपने बाग में लगा दिया। उनको इसकी खासियत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पिछले साल जब पेड़ में आम आए तो उन्होंने देखा कि वो एकदम लाल रंग के थे। इस पर उन्होंने इन आम का नाम अपनी माँ के नाम पर दामनी रख दिया। बाद में संकल्प और रानी ने इस आम के बारे में ऑनलाइन सर्च किया। जल्दी यह खबर फैल गई। नतीजा हुआ कि उनके आम के पेड़ से आम चोर तोड़ करके लेके चले गए। इस बार उन्होंने इन पेड़ों और उन पर लगे 7 आमों की रक्षा के लिए अलग इंतजाम कर लिया है। 4 गार्ड, 6 एल्सेशियन कुत्ते लगा रखे हैं। मियाजाकी आम की खासियत यह है कि यह आम जापान के मियाजाकी शहर में सबसे पहले पाया गया, लेकिन अब ओकिनावा में भी इसकी पैदावार होती है। गर्म मौसम, देर तक सूरज की रोशनी और भरपूर बारिश इस आम के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण है। यह आम अप्रैल से अगस्त के बीच में होता है। मियाजाकी आम का रंग लाल होता है, इसी वजह से इसे एग ऑफ सन यानी सूरज का अंडा भी कहा जाता है। इसके एक आम का वजन कम से कम 350 ग्राम होता है। मियाजाकी आम में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब तत्व तो आँखों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह आम कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है। एक मियाजाकी आम में 15% से ज़्यादा शक्कर होती है। इस आम के हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से खरीदार इसकी मुँहमांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि इतना महंगा बिकता है। जापान में यह आम किसी को सम्मानित करने के लिए गिफ्ट के तौर पर दिए जाने का चलन है। मियाजाकी आम को निर्यात से पहले सख्त जांच और परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। परीक्षण में देखा जाता है कहीं इस आम को क्रॉस बीट करके तो नहीं उगाया गया है। सिर्फ प्योर ब्रांड के मियाजाकी आम का ही महत्व है। जापान के अलावा भारत, थाईलैंड और फिलीपींस में भी यह आम पाया जाता है। बांग्लादेश में भी कई जगह इस आम के पेड़ लगाए गए हैं। कहा जाता है कि चीन में इस आम की फसल तैयार करने पर काम हो रहा है, हालांकि चीन अभी सफल नहीं हुआ है। देखना है कि यह आम अपनी इस विस्तृतता के साथ कब तक बना रहता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए ढंग से नए सवाल पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।